भारत भूमि में हर व्रत का अपना अर्थ है, पर क्या आप जानते हैं कौन सा व्रत देता है कौन सा फल? आइए सावित्री के सामने स्वयं यमराज ने जो रहस्य बताए थे वो हर भक्त को जानना ज़रूरी है। राधे राधे। आज के कथा प्रसंग में हम आगे बढ़ते हैं। ये रहस्यमयी दिव्य कथा आपको बहुत ही रोचक लगेगी। जब सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं वह मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, पतिव्रते, ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष इंद्रलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहाँ निवास पाता है। अन्नदान से बढ़कर दूसरा कोई दान ना हुआ है और ना होगा। इसमें ना कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है और ना समय की। साध्वी, यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक अग्निदेव के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ दान करता है वह गौ के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित रहता है। यह गोदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय 4 गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मानव भारतवर्ष में रहकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को गौ प्रदान करता है वह हजारों वर्षों तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। दुग्धवती गौ ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मण को वस्त्र सहित शालिग्राम का शिलादान करता है वह चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल तक वैकुंठ में सम्मान पूर्वक रहता है। ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ छत्र दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक वरुण के लोक में आनंद करता है। साध्वी, जो ब्राह्मण को 2 पादुकाएं प्रदान करता है उसे 10,000 वर्ष तक वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मनोहर दिव्य शैया ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा ब्राह्मणों को दीप दान करता है वह ब्रह्मलोक में वास करता है। उस पुण्य से उसके नेत्रों में ज्योति बनी रहती है तथा वह यमलोक में नहीं जाता। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान होता है। ब्राह्मण को घोड़ा देने वाला भारतवासी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है। ब्राह्मण को उत्तम शिविका पालकी प्रदान करने वाला विष्णु लोक में जाता है। जो ब्राह्मण को पंखा तथा सफ़ेद चमर अर्पण करता है वह वायुलोक में सम्मान पाता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को धान का पर्वत देता है वह धान के दानों के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दाता और प्रतिगृहिता दोनों ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमा को रात भर दोलोत्सव मनाने का प्रबंध करता है वह जीवन मुक्त है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। उत्तरा फाल्गुनी में उत्सव मनाने से इससे दुगना फल मिलता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को तिल दान करता है वह तिल के बराबर वर्षों तक विष्णु धाम में सम्मान पाता है। उसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर चिरंजीवी हो सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रखकर दान करने से दूना फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फल युक्त वृक्ष प्रदान करता है वह फल के बराबर वर्षों तक इंद्रलोक में सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे 1000 गुना अधिक बताई गई है।
अथवा ब्राह्मण को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म पाता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मण को दान करता है, वह उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुबेर के लोक में वास पाता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। साध्वी हरी भरी खेती से युक्त सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष निश्चय पूर्वक बैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को दान करता है, उसकी बैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा होती है। फिर जहाँ की उत्तम प्रजाएं हो, जहाँ की भूमि पकी हुई खेतियों से लहलहा रही हो, अनेक प्रकार की पुष्करिणियों से संयुक्त हो तथा फल वाले वृक्ष और लताएं जिसकी शोभा बढ़ा रही हूँ, ऐसा श्रेष्ठ नगर जो पुरुष भारतवर्ष में ब्राह्मण को दान करता है, वह बहुत लंबे समय पर्यंत बैकुंठ धाम में सुप्रतिष्ठित होता है। फिर भारतवर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता है, उसे लाखों नगरों का प्रभुत्व प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य भूमंडल पर उसके पास विराजमान रहते हैं। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, वह पत्र संख्या के बराबर युगों तक भगवान धाम में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। वह भारत में सुखी एवं चिरंजीवी होता है। जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है, वह जितने पल दीपक जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है। फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। महाधनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। जो पुरुष माघ में अरुणोदय के समय प्रयाग की गंगा में स्नान करता है, उसे दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का सुअवसर मिलता है। फिर वह उत्तम योनि में आकर भगवान श्री हरि की भक्ति एवं मंत्र पाता है। भारत में जितेंद्रिय शिरोमणि होता है। पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में जाता है। वहाँ से पुनः पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने नहीं आती। भगवान का सारूप्य प्राप्त कर वह उन्हीं की सेवा में सदा लगा रहता है। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह निश्चित है। उसकी चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। वह बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष मीन और कर्क के मध्यवर्ती काल में भारतवर्ष में सुवासित जल का दान करता है, वह बैकुंठ में आनंद भोगता रहता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान, सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा वेद और वेदांग का परिगामी विद्वान होता है। वैशाख मास में ब्राह्मण को सत्तू दान करने वाला पुरुष सत्तू कण के बराबर वर्षों तक विष्णु मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक बैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह निश्चित है। इस भारतवर्ष में ही शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाता है, वह पत्र संख्या के बराबर युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक निवास करता है। पुनः श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, संपत्ति, प्रजा और भूमि, ये सभी उसके लिए सुलभ रहते हैं। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है
तथा बेंत लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है। वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों ना करे, उसे दिन की संख्या के बराबर युगों तक भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। साध्वी, जो मनुष्य भारतवर्ष में रामनवमी का व्रत करता है, वह 7 मनवंतरों तक विष्णु धाम में आनंद का अनुभव करता है, फिर अपनी योनि में आकर राम भक्ति पाता है और जितेंद्रिय शिरोमणि होता है। जो पुरुष भगवती की शरतकालीन महापूजा करता है, साथ ही नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वह पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर श्रेष्ठ योनि में जन्म पाकर वह निर्मल बुद्धि पाता है। अतुल संपत्ति, पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि, महान प्रभाव तथा हाथी घोड़े आदि वाहन, ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं। वह राजराजेश्वर भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रहकर भाद्रपद मास की शुक्लाष्टमी के अवसर पर 1 पक्ष तक नित्य भक्ति भाव से महालक्ष्मी की उपासना करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता है, वह बैकुंठ धाम में रहने का अधिकारी होता है। भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप एवं गोपियों को साथ लेकर रास मंडल संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाणमयी प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। इस पुण्यमय कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनता है। उसकी भक्ति क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होती है। वह सदा भगवान श्री हरि का मंत्र जपता है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता है। जरा और मृत्यु को जीतने वाले उस पुरुष का पुनः वहाँ से पतन नहीं होता। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसे बैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान श्री हरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ होती जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करता है, वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार, संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करके हविष्यान्न भोजन करता है, वह सूर्य लोक में विराजमान होता है। फिर भारतवर्ष में जन्म पाकर आरोग्यवान और धनाढ्य पुरुष होता है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है, वह ब्रह्मा के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पृथ्वी पर आकर श्रीमान एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी, ज्ञानी और वैभव संपन्न होता है। जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ षोडशोपचार से भगवती सरस्वती की अर्चना करता है, वह बैकुंठ धाम में स्थान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रति ब्राह्मण को गौ और सुवर्ण आदि प्रदान करता है, वह बैकुंठ में सुख भोगता है। भारतवर्ष में जो प्राणी ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराता है, वह ब्राह्मण की रोम संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भारतवासी व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा दूसरे को कीर्तन करने के लिए उत्साहित करता है, वह नाम संख्या के बराबर युगों तक बैकुंठ में विराजमान होता है। यदि नारायण क्षेत्र में नामोच्चारण किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है।
जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है। ये ध्रुव सत्य है। वह पुनः जन्म ना पाकर विष्णु लोक में विराजमान होता है। उसे भगवान का सारूप्य प्राप्त हो जाता है, वहाँ से फिर गिर नहीं सकता। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चा करता है और जीवन भर इस नियम का पालन करता रहता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को सुशोभित करता है। निरंतर शालिग्राम की पूजा करके उनका चरणोदक पान करने वाला पुण्यात्मा पुरुष अति दीर्घ काल पर्यंत बैकुंठ में विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। संसार में उसका पुनः आना नहीं होता। जिसके द्वारा संपूर्ण तप और व्रत का पालन होता है, वह पुरुष इन सत्कर्मों के फलस्वरूप बैकुंठ में रहने का अधिकार पाता है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसे निर्वाण पद मिल जाता। पुनः संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत जैसे पुण्य क्षेत्र में जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह दीर्घ काल तक इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है। राजसूय यज्ञ करने से मनुष्य को इससे चौगुना फल प्राप्त होता है। सुंदरी, संपूर्ण यज्ञों से भगवान विष्णु का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मा ने पूर्व काल में बड़े समारोह के साथ इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पतिव्रते उसी यज्ञ में दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया था। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को शाप दिया था और नंदी ने ब्राह्मणों को। यही कारण है कि भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर डाला। पूर्व काल में दक्ष, धर्म, कश्यप, शेषनाग, कर्दम मुनि, स्वयंभू मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत, शिव, सनत कुमार, कपिल तथा ध्रुव ने विष्णु यज्ञ किया था। उसके अनुष्ठान से हजारों राजसूय यज्ञों का फल निश्चित रूप से मिल जाता है। वह पुरुष अवश्य ही अनेक कल्पों तक जीवन धारण करने वाला तथा जीवन मुक्त होता है। भामिनी, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव पुरुषों में शिव, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पुरुषों में वैष्णव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में भगवती मूल प्रकृति राधा, अधरों में वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजेश्वरों में प्रजापति, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमानों में लक्ष्मी, विद्वानों में सरस्वती, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण पत्नियों में श्री राधा सर्वोपरि मानी जाती हैं। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में विष्णु यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा तथा व्रतों एवं तपस्याओं और चारों वेदों के पाठ का तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही है कि भगवान श्री कृष्ण की मुक्तिदायिनी सेवा सुलभ हो। पुराणों, वेदों और इतिहास में सर्वत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना को ही सारभूत माना गया है। भगवान के स्वरूप का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, स्तोत्रों का पाठ, नमस्कार, जप, उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना, यह नित्य का परम कर्तव्य है। साध्वी, इसे सभी चाहते हैं और सर्वसम्मति से यह सिद्ध भी है। वत्से, अब तुम प्रकृति से पर तथा प्राकृतिक गुणों से रहित पर ब्रह्म श्री कृष्ण की निरंतर उपासना करो। मैं तुम्हारे पति देव को लौटा देता हूँ। इन्हें लो और सुखपूर्वक अपने घर को जाओ। मनुष्यों का यह मंगलमय कर्म विपाक मैंने तुमको सुना दिया। यह प्रसंग सर्वेप्सित, सर्वसम्मत तथा तत्वज्ञान प्रदान करने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, धर्मराज के मुख से
उपर्युक्त वर्णन सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। उसने पुनः धर्मराज से कहा। सावित्री बोली, धर्मराज, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मैं किस विधि से प्रकृति से भी परे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूं, यह बताइए। भगवान, मैं आपके द्वारा मनुष्यों की मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी। अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनाने की कृपा करें। ब्राह्मण सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नम्र हो वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री ने कहा, प्राचीन काल की बात है, महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की आराधना की। तब धर्म के अंशभूत जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सबके साक्षी हैं, जिनकी संपूर्ण भूतों में समता है, अतएव जिनका नाम शमन है, उन भगवान शमन को मैं प्रणाम करती हूँ। जो पुरुष कर्मानुरूप काल के सहयोग से विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं, उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ। जो पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त दंडनीय के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं तथा जो समस्त कर्मों के उपदेशक हैं, उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम है। जिनका जन्म ब्रह्मा जी के वंश में हुआ है तथा जो ब्रह्म तेज से सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा पर ब्रह्म का सतत ध्यान होता रहता है, उन ब्रह्मवंशी भगवान धर्मराज को मेरा प्रणाम है। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को विष्णु भजन तथा कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यमाष्टक का पाठ करता है, उसे यमराज से भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है, तो यमराज अपने काय व्यूह से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। सावित्री तथा यम के इस संवाद का ये भाग यही समाप्त होता है। आगे के भाग में हम आपको अत्यंत गूढ़ रहस्य, जिसमें वर्णन होगा नरक कुंडों का और उनमें जाने वाले पापियों का तथा उनके किए गए पाप कर्मों का। आप हमारे साथ बने रहिए और कथा के अंत में कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। ये आपसे मेरी प्रार्थना है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। राधे राधे।